ठीक है बच्चों, ओके। सब्सक्रिप्शन इज नॉट कैपिटल, इट इज रेवेन्यू, ओके। चलो सी पॉइंट पे आते हैं। पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस मतलब किस चीज के लिए खर्चा करे उसके ऊपर डिपेंड है। देखो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर कर देगा। एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीन में बी इनकर्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ असेट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो होते हैं ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से होते हैं। सच एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू इन नेचर। ऑन अदर हैंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ असेट। अच्छा, रिपेयर और मेजर रिपेयर में क्या डिफरेंस है बच्चों? रिपेयर्स मतलब नट बोल्ट गया, ये गया, छोटा मोटा रिपेयर जो रेगुलर बेसिस पे होते रहता है। और मेजर रिपेयर मतलब क्या? मशीन ब्रेकडाउन हो गया, या फिर समझो कोई पर्टिकुलर बड़ा सा पार्ट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइक का एग्जांपल लेता हूँ, तो बाइक के लिए इंजन डैमेज हो गया, मैंने इंजन चेंज किया, देखा जाए तो रिपेयर ही है। बड़े कौन सा रिपेयर है? रेवेन्यू या कैपिटल? भाई का कैपिटल बोल रही है मिताली गज्जर, चौबे जी, अच्छा सब कैपिटल ही बोल रहे हैं, परफेक्ट है। बट अगर समझो उस इंजन में से एक छोटा सा पार्ट, क्लच प्लेट बोलते हैं उसको, समझो वो गया, या इट्स रिपेयर। परफेक्ट परफेक्ट यार, अरे मतलब आज तो दिल ही जीत रहे यार तुम लोग तो। ये होता है, ये मेरा मेरा कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हारा टैलेंट है, तुम लोग का मेहनत है, एकदम परफेक्ट। बहुत अच्छा लगा सुन के। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। सर यही कहा है, रेवेन्यू जनरेटिंग मतलब इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। द एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट इनकम or revenue in the current period are revenue in nature, should be matched against the revenue earned in the current period. On the other hand, if expenditure helps to generate revenue over more than one accounting period, it is generally called expenditure, capital expenditure. अच्छा, ये लाइन का मतलब समझा बच्चों? मेरे को समझा, तुमको समझा, किसको नहीं समझा? देखो हर एक का इंग्लिश सेम नहीं होता। ओके पार्थ, अच्छा लगता है कहीं जब कोई सामने से एक्सेप्ट करता है, नहीं समझा सर, नहीं समझा तो नहीं समझा, क्या बात है शुभ। अच्छा, ये दो लोगों को नहीं समझा, कोई कोई बाकी यानी बाकी लोगों को समझा ऐसा मुझे लग रहा है। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है ये क्या बोलना चाहता है? कोई भी एक एग्जांपल ऐसा दे सकता है? नो ऋषभ, एडवर्टाइजमेंट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस। Advertisement is always an expense. It will be never, it will never a capital expenditure. Okay. चलो ऋषभ, मतलब एक्सपेंस से इनकम जनरेट होगा। पार्थ ध्यान देना, ऋषभ जो बोल रहा है ना उसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ, तो शायद ऋषभ वही बोलना चाहता हो। बिकॉज हम लोग चैटिंग करते टाइप करते तो थोड़ा सा अपने पास कम टाइम भी रहता है, मतलब टाइप करने के लिए। बच्चों एडवर्टाइजमेंट सबको पता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है सबको पता है, सब लोग दुनिया भर का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ठीक है। मतलब बोलते ना अनलिमिटेड है। अभी तो आईपीएल की वजह से वो ड्रीम 11 का ऐसे ऐसे ऐड देखे कि क्या बोलूं। पंत छक्का मारता है आउट हो जाता है, हार्दिक पांड्या का आवाज सुन के दिमाग खराब हो जाता है, कैसा बात करता है क्या मालूम। सॉरी उत्कर्षा, ऐसे एक दो एग्जांपल देखे हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट, ध्यान से सुना, एडवर्टाइजमेंट अपने लिए एक्सपेंस है, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिनेटली। बट अगर समझो मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ा सा बोर्ड बना के रखा हुआ है, बैनर, बैनर की बात नहीं करो, बोर्ड, हाँ बोर्ड, बोर्ड मतलब अभी कैसे बोलूं मैं, इधर वसई में कौन सा कोई ऐसा बड़ा बोर्ड है क्या? अच्छा, स्काई वॉक के नीचे जो बड़े बड़े पिलर्स है ना, पिलर्स,
पिलर्स पे देखो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। मैं बैनर की बात नहीं कर रहा, बैनर मतलब जो उसके ऊपर चिपकाया जाता है, बोर्ड मतलब ऑफिशियल बड़ा सा बोर्ड, परमानेंट बोर्ड बोलते हैं उसको। देखा है क्या रे? या फिर अपना, अरे वो दत्तानी, दत्तानी के एंट्रेंस पे मतलब देखोगे तो ऊपर ऐसा पूरा पिक्चर्स के पोस्टर लगते हैं, पोस्टर चेंज हो जाता है, बट उसका जो बैनर है मतलब मेन जो बोलते हैं ना, पीछे का कटिंग जो रहता है, दैट इज परमानेंट, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए ही बनाया हुआ है। अच्छा, उसका वो खर्चा है, बट उसका बेनिफिट मुझे अभी मिलने वाला है या फ्यूचर में भी मिलने वाला है? ओनली फॉर 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर? वन और मोर? फ्यूचर में भी मिलेगा, यस, मोर देन 1 ईयर। खर्चा है, बट उसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलने वाला है, तो दैट इज ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं वापस बता रहा हूँ, पोस्टर इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके पीछे जो बैनर है वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्स्ट अकाउंट के ऐसे का ऑब्जेक्टिव जो है ना, उसके आंसर्स नहीं है, तो हम सब मेरे पास ये है। आपके पास ये है? हाँ। विद आंसर? नहीं, तो मेरे पास आंसर्स नहीं है। हाँ, तो वही सेत पब्लिकेशन में आंसर मिल जाएंगे, और सेत पब्लिकेशन इधर पड़ा हुआ है, मैं उस दिन पूजा से वही मंगा रहा था, पूजा को पूछ। यस, ओके। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब तुमको पता है, नेक्स्ट ये क्या पॉइंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो तो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है। चलो बच्चों, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। Overall expenses of second-hand machinery purchase are revenue expenditure. Overhaul expenses on second-hand machinery purchased are revenue expenditure. ओके, ओवरहॉल का मतलब होता है सेकेंड हैंड मशीनरी को हम लोग इस तरह से रिपेयर करें कि उसके बाद वो मशीन अच्छे खासे से चले। इट इज काइंड ऑफ रिपेयर ओनली, बट इट इज नॉट रेवेन्यू। वो भी इधर ही मिल जाएगा, आईना पूरे एज वेल एज हो, दोनों में है। चलो नेक्स्ट, मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई मेरे, इधर से मास्क पहन के घूम, तेरा हालत देख के टेंशन आ रहा है। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वर्किंग एक्सपेंसेस, सर इसका मतलब क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मेरे कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, फैक्ट्री में, मेरे फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब 100 लोगों का मेरे को वेजेस देना पड़ता है। मैंने क्या किया, मैंने मशीन लाया। अब वो मशीन ऑपरेट करने के लिए मुझे हार्डली 10 लोग लगेंगे, तो मेरा क्या हो गया, जो वर्किंग एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो गया, और मैंने जो खर्चा किया वो किस पे खर्चा किया, असेट पे खर्चा किया। हेलो बच्चों, तो मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू और कैपिटल?
Yes, perfect. Legal fees to acquire property. Acquire मतलब purchase. Purchase of property. शाबाश, it is the capital expenditure. True है. Amount spent as a lawyer fees to defend a suit claiming that the firm's factory site belonged to the plaintiff's land is a capital expenditure. लॉयर को फीस दिया डिफेंड करने के लिए. पार्थ जी क्या समझू मैं? अच्छा फॉल्स था, ओके सॉरी. लॉयर को फीस दिया. एक याद रखना, तुम लोग को एक चीज पता है, कोई भी असेट खरीदने से पहले अगर कोई खर्चा होता है दैट इज कैपिटल. खरीदने के बाद अगर कुछ भी खर्चा होगा दैट इज ऑल रेवेन्यू. हाँ, एक्सेप्ट दैट मेजर एक्सपेंसेस कुछ हुआ तो. अब ये लॉयर को फीस दिया, केस हुआ रहेगा भाई ये प्लांट हमारा है या ये लैंड हमारा है करके, तो उसके ऊपर केस हो गया, उसके लिए लॉयर को फीस दिया, तो कैपिटल है, रेवेन्यू है. Next, fifth. Amount spent for replacement of worn out part of machine is capital expenditure. Sorry. Worn out मतलब खराब हो गया. It is revenue. False. Expenses incurred on the repairs and whitewashing for the first time on the purchase of an old building. Repair and whitewashing for the first time on the purchase of old building are revenue expenditure. अब मजा आएगा. फर्स्ट टाइम खरीदा है बट ओल्ड बिल्डिंग खरीदा है, बोलो रेवेन्यू या कैपिटल? Yes, it is capital expenditure. Answer false. Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is a capital expenditure. Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is a capital expenditure. कोई भी चीज के लिए हम लोग को लाइसेंस चाहिए रहता है, और लाइसेंस छोटा मोटा नहीं है. बार खोलना है, 10-12 लाख का लाइसेंस का भरना पड़ता है. इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure. True or false? क्या बात है. ठीक है. State with reason whether the following are capital or revenue. फटफट हो जाएगा. Expenses incurred in connection with obtaining a license for starting the factory of for rupees 10,000. लाइसेंस है, बोलो. शाबाश बच्चों. Second, 1,000 paid for removal of inventory to a new site. रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री मतलब कैरेज आउटवर्ड है.
क्या बात है, मतलब याद रखना, अपने को उसका टर्म ढूंढ लिया ना तो अपने को आंसर भी मिल जाएगा फटक से। Rings and pistons of an engine were changed at a cost of 5,000 to get fuel efficiency. To get fuel efficiency, वर्ड पे फोकस करो। ठीक है, देखा जाए तो वो इंजन का पार्ट ही हो गया। तुम लोग अगर वो कैस्ट्रॉल का एड देखते हो तो उसमें जो वो जो नन्हे मुन्ने जो कार्टून रहते हैं ना, वो चिपकते हैं ना जिस पे, ओके, दैट इज इंजन। इंजन का मेन पार्ट। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन ऑफिस। टेलीफोन इंस्टॉल करना है। शाबाश। एंड लास्ट वाला पढ़ लो। Factory shed was constructed at 1 lakh. 5,000 had been incurred in construction of temporary huts for storing building material. Okay. Capital receipts and revenue receipts same है। इधर कुछ एग्जाम्पल दिख रहा है, देखते क्या है। मैं एग्जाम्पल ढूंढता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, when a fixed asset is sold for 92,000, cost 90,000, then the capital receipt is 92,000 is not credited to P&L account. वो तो हमको पता है। अच्छा, कॉस्ट 90,000 का है, 92,000 में बेचा, तो 2,000 का क्या हो गया? जल्दी जल्दी बोलो। 2,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, हमको पता है। Good Pictures Limited constructs a cinema house and incurs the following expenditure during the first year ending 31st March. सिनेमा बनाने के लिए खर्चा किया। सेकेंड हैंड फर्नीचर 9,000 was purchased. रीपेंटिंग 1,000 रुपए का रीपेंटिंग हो गया। और फर्नीचर वॉज इंस्टॉल बाय वर्कमैन, उसका वेजेस 200। बोलो रेवेन्यू है कि कैपिटल है? अमाउंट कितना? 9,000, 1,200। शाबाश। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा 20,000। बोलो ये क्या है? शाबाश। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर सिनेमा वो कंपनी वॉज फाइन 1,000 रुपीज फॉर कॉन्ट्रवेनिंग रूल्स। बंदे ने रूल फॉलो नहीं किया, 1,000 रुपए का फाइन लगा, फाइन। ठीक है। दो रिन्यूअल ऑफ 2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो पेड। नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल फीस पे किया। या इट इज रेवेन्यू बट एक्चुअली इट इज प्रीपेड एक्सपेंस है, नेक्स्ट ईयर का है ना। फायर इंश्योरेंस ऑफ 1,000 was paid on 1st October 2015 for 1 year। अच्छा, अपना ईयर एंडिंग क्या है? मार्च। Car insurance of 1,000 was paid on 1st October for 1 year। It is confirmed, it is revenue। अपने ईयर में कितना आना चाहिए?
क्या बात है। अमाउंट 500 रुपया। Temporary huts were constructed 1200. They were necessary for construction of the seminar. They were demolished when the seminar was ready. Temporary huts. Revenue capital. Next, overhauling expenses 25,000 for the engine of a motor car to get better fuel efficiency. Inauguration expenses of 25 lakhs, 25 लाख का इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस किया। इसमें से हम सबको 1-1 लाख रुपए देता तो क्या जाता था इसका, चल जान दे। Inauguration expenses of 25 lakhs. Next, compensation of 2.5 crore paid to worker who opted for voluntary retirement. मानव आवाज आ रहा है मेरा? मानव, तो पब्लिक ने क्वेश्चन नंबर यानी फर्स्ट एडजस्टमेंट के बाद सेकंड एडजस्टमेंट का आंसर ही नहीं दिया। Inauguration of 25 lakhs incurred on the opening of new machinery, sorry, new manufacturing unit in an existing business. बोलो रेवेन्यू है कि कैपिटल? 25 लाख का इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस है, एकदम ग्रैंड पार्टी किया है, रेवेन्यू है बस। 25 लाख का खर्चा किया है ना यार। बट सर ये एक्सपेंस से हमको क्या बेनिफिट है? मतलब फ्यूचर में कोई रेवेन्यू जनरेट होने वाला ही नहीं है, मतलब कोई इनकम जनरेट होने वाला ही नहीं है, therefore it is a revenue expenses. नेक्स्ट, 2.5 करोड़ का कंपेंसेशन दिया वर्कर को। 2.5 करोड़ का कंपेंसेशन, 2.550 करोड़ पिज्जा बोलते रेवेन्यू है यार। 2.50 करोड़ मेरे को 0.50 करोड़ मिला तो भी बस हो गया, रेवेन्यू है। ठीक है चलो, ये सब अकाउंट्स में होता है, मतलब ऐसा 2.5 करोड़, 10 करोड़ रियल लाइफ में ऐसा होता तो मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके बैठ घर पे बैठ गया होता था। मजाक कर रहा हूँ। Classify the following expenditure and receipts as a capital. चलो वही तो चल रहा है। 10,000 spent as a traveling expenses of the director on the trip abroad for purchase of capital asset. Sorry. Purchase of capital asset मतलब डायरेक्टर को बाहर भेजा असेट खरीदने के लिए। ये चैप्टर होते हैं डायरेक्टर लोग ऐसे ही घूम के आ जाते हैं, और खर्चा फिक्स असेट में ऐड। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है सन्डे डेटर्स, डेटर के पास से पैसा मिला, या इट इज रिकरिंग रेवेन्यू। Amount spent on demolition of building to construct a bigger building on the same site. मतलब एक बिल्डिंग तोड़ा उसका खर्चा। इंश्योरेंस क्लेम बाय गुड्स होता तो रेवेन्यू, मशीन है इसलिए कैपिटल। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन,
CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। Six. Are the following expenditure capital in nature? ठीक है, देखते हैं. ABC company runs a restaurant. अरे वाह. They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabin was increased from 10 to 13. Expenditure 20,000. बंदे ने रेस्टोरेंट में कैबिन बनाया. अहं. बोला रेवेन्यू कैपिटल. शाबाश. ठीक है. फिर है न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी सोल्ड certain goods on installment payment basis. Five customer did not pay installment. To recover such outstanding installment, the firm spent 10,000 on account of legal expense. खुद ने आंसर दे दिया लीगल एक्सपेंस बोल के. ओके, इट इज अ रेवेन्यू. थर्ड वाला पढ़ो. थर्ड वाला पढ़ो और आंसर दो. कैपिटल है तीसरा वाला. बालावन कंपनी ऑफ दिल्ली परचेस ऑफ मशीनरी. ठीक है, मशीन खरीदा ना. और 40,000 का ट्रांसपोर्टेशन. यस. एक्सपेंसेस प्रायर टू परचेस ऑफ असेट. चलो अपना ये चैप्टर भी खत्म. कितने ऑब्जेक्टिव्स? चल थोड़े ही है. Money spent. Money spent rupees 10,000 as the traveling expenses of the director on the trips abroad for purchase of cap. Repeat हो रहा है क्या? जो भी चल आंसर बोला ABC. तो हुआ है, हो गया है. मानव आवाज आ रहा है बच्चा? स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन नहीं ना. हाँ, एक मिनट. हाँ, एक मिनट. ये साला वाईफाई की वजह से हो रहा है आज. 2 मिनट दो. सारा दिमाग खराब कर दिया है. अभी स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? ओके. ठीक है, पहले का आंसर ए है. Amount of rupees 5,000 spent as a lawyer fees to defend a suit claim that the family. Wow. बोलो सेकंड का आंसर.
हेलो बच्चों, आवाज आ रहा है? हाँ, ओके, थैंक यू मानव। नेक्स्ट, entrance fees of 2000 received by Ram and Shyam Social Club is okay. Subsidy of rupees 40,000 received from government for working capital by a manufacturing concern. Subsidy received from the government, that is government grants. सब्सिडी को कुछ लोग ग्रांट बोलते हैं, कुछ लोग डिस्काउंट भी बोलते हैं। युक्ति बोलती है रेवेन्यू रिसिप्ट है। बाकी बच्चे लोग क्या बोलते हैं? युक्ति के अलावा और कोई? Subsidy 40,000 received from government, that is discount, kind of discount received from government. Next, insurance claim received on account of machinery damage completely by fire. Insurance claim received on account of machinery. Sixth wala, sixth का आंसर, interest on investment from UTI. ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। Seventh, amount received from IDBI as a medium-term loan for augmenting working capital. Loan है loan. Received है। ऋषभ सी बोल रहा है। ओके, revenue from sale of product. Ordinarily, it is reported as a part of earning in the period in which sale का entry कब होता है? When the products are manufactured, when the cash is collected, या when the sale is made? Why? पैसा मिला तब क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? अरे सेठ पब्लिकेशन बोल रहा हूं मैं, तो उसमें है सब कुछ। मेरे को पूजा ने उस दिन बोला सेठ पब्लिकेशन है हमारे पास। ये जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो डाले नहीं है, मुझे क्या पता। ओके, मेरा एक डाउट ऐसा था कि व्हाई द सेल इज मेड, मतलब उसी टाइम पे क्यों रिकॉर्ड करते? रीजन क्या है? जब पैसा मिला तभी क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? या तो गुड्स मैन्युफैक्चर किया तभी क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? हाँ, तो ऐसा अगर समझिए क्वेश्चन है उसके साथ रीजन आ गया, 2 मार्क के लिए आ सकता है।
सिंपल सा आंसर है। कम ऑन बैच, फटाफट। उस दिन फोन किया था पता है मैंने, बुक है क्या, आपने बोला सेट का है अपने पास, आयनापुरे नहीं है, FA7 का। मैंने घर से फोन किया था, ऑब्जेक्टिव का बुक है क्या, आयनापुरे है क्या, आयनापुरे नहीं, वो तो कल। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तब थोड़ी पता होता है कि कितना सेल होगा। पार्थ आपका आंसर गलत है। वी मस्ट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन व्हेन इट इज ऑन। थैंक यू शुभ। अक्रूवल मर्केंटाइल सिस्टम, दैट्स इट यार। मर्केंटाइल सिस्टम, इतना सा सिंपल सा आंसर है कि मर्केंटाइल सिस्टम, अकाउंटिंग, अकाउंटेंट अडॉप्ट मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलो 9, if repair cost is 25,000, whitewash is 5,000, extension 2,50,000, cost of improvement 19,000, the amount to be expended is, sorry, the amount to be expensed is, खर्चे में कितना आएगा, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा। होना तो चाहिए पक्का। एक्सपेंस में रिपेयर आएगा, और ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। चलो नेक्स्ट, ऋषभ सी आ रहा आंसर, कैसे सी, 25,000 प्लस 5,000, हाँ बराबर है, सॉरी सॉरी, 25,000 प्लस 5,000, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलो ये चैप्टर समाप्त। ये जो एरो के अंदर जो दिया है ना, खाली उतना ही पढ़ लो, ये चैप्टर उतना ही है। हाँ ऋषभ बराबर है, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया बेटा। बच्चों कंटींजेंट असेट, उधर को असेट का स्पेलिंग रॉन्ग है वो, और कंटींजेंट लायबिलिटी, ये एरो के अंदर जितना तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये चैप्टर उतना ही है। और ऑलरेडी हम लोग को पता है कि कंटींजेंट असेट क्या होता है और कंटींजेंट लायबिलिटी क्या होता है, फिर भी एक बार पढ़ लो। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, इतना है कि असेट में हमको कुछ आने वाली है, लायबिलिटी में हमको कुछ जाने वाली है, बाकी दोनों सेम है रे। कंटीजेंट लायबिलिटी, अच्छा ये एक चीज बता देता, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज आर द अनसर्टन इवेंट्स, मतलब वो होगा नहीं होगा फ्यूचर। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि समझो ऋषभ मेरे यहाँ पे काम करता है, ऋषभ ने मेरे पे केस कर दिया कि हमको पगार टाइम पे नहीं मिलता है, तो उसने बोला मेरे को 5 लाख का कंपेंसेशन चाहिए, ऐसा उसने बोला। और उसके बोलने पे मैं देगा क्या, नहीं, उसने केस कर दिया, मतलब ये देना है या नहीं देना ये कंपनी के ऊपर है, दैट इज द कंटीजेंट लायबिलिटी।
बट क्रेडिटर है 5 लाख का, क्या लगता है क्रेडिटर को पे करना कंपलसरी है? मानव आवाज आ रहा है? ओके, मेरा सवाल एकदम सिंपल है। ऋषभ ने केस किया मेरे पे, 5 लाख मांग रहा है, और वहीं पे क्रेडिटर 5 लाख देने का बाकी है हमको, तो इसमें से कंफर्म एक्सपेंस कौन सा है, ऋषभ या क्रेडिटर? शाबाश। एक्चुअली बोलते हैं उसको रियल लाइबिलिटी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, कंटीजेंट एंड रियल लाइबिलिटी। कंटीजेंट मतलब फिक्स नहीं है, अनसर्टन है। रियल लाइबिलिटीज आर फिक्स व्हिच वी हैव टू पे इन फ्यूचर। कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस, प्रोविजंस मतलब द अमाउंट व्हिच आर रिटन ऑफ। एक बार पढ़ लो ये फटाफट, एकदम फटाफट, प्रोविजंस और कंटीजेंट लाइबिलिटी का डिस्टिंग्विश। सिर्फ रीड करना है, रट्टा रट्टा नहीं मारना है रे। चेक पब्लिकेशन का बुक नहीं है, और गजानन ने फोन किया तो गजानन ने मना किया हमारे पास चेक पब्लिकेशन का बुक नहीं है। तो ये आपके लिए नोट करके दोगे ना? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को घर पे दे, मैं अगले हफ्ते लाके देगा। आप लेके जाओ ना, बुक लेके जाओ, तो मुझे शीट लेके जाओ, तो मुझे थोड़ा अर्जेंट है इसलिए बोला। अर्जेंट कैसे करके दूं मैं? कल 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 तक भेज पाओगे? पागल है क्या? कल तक? मैं बाकी 3 दिन का मैं पैक करने को देख रहा हूँ, मुझे ड्राइविंग मिलेगा मैं वो करने को देख रहा हूँ। मैं तुमको बोल रहा हूँ सेहत पब्लिकेशन में मिल जाएगा। बुक नहीं है, बुक किधर है? एफएम का भी अगर वो उसमें टोटल 250 ऑब्जेक्टिव्स है, 250 ऑब्जेक्टिव्स। एक काम कर, सुन, इधर देख, करीमा को भेज, वो शीट भेज, आईना पूरे भेज, मैं बता तो कैसा आंसर ढूंढना, भेज। हाँ, मैं निकल जाएगा 11 बजे। सॉरी बच्चों, रीड कर लिया, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रोविजन में प्रोपोज डिविडेंड आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस आता है, मतलब जो हम क्रिएट करके रखते हैं। बट कंटीजेंट लायबिलिटीज क्लियर नहीं ना। लाइक ऋषभ ने मेरे पे केस किया है, 5 लाख मांग रहा है, हम लोग ने सेटलमेंट किया, सेटलमेंट करने पे पता चला कि बोल चल सर ठीक है सर, आप अपनी ही हो, आप 2 लाख रुपए दे दो, और जो अमाउंट है फिक्स नहीं है। चलो 5 ऑब्जेक्टिव फटाफट कर देते हैं। Contingent asset usually arises from unplanned or unexpected events that give rise to कंटिंजेंट असेट बोला है, मतलब पैसा जाएगा आएगा, आउटफ्लो या इनफ्लो? A, if an inflow of economic benefits is probable, then an accounting, sorry, then a contingent asset is disclosed. प्रोबेबल मतलब पता चल गया कि भाई हाँ भाई ये कंफर्म है करके, तो किधर डिस्क्लोज करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं,
कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो बिल्कुल नहीं है. इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब होता है जो बैलेंस शीट के नीचे दिया रहता है. यस डेफिनेटली, अगर कंफर्म हो गया है तो. In the case of dash, either outflow of resources to settle the obligation is not probable, or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability. Outflow बोला है मतलब liability है, नीचे ऑप्शन तीनों liability है. फिर उसने बोला है कि it is not probable और it cannot be measured. Cannot be measured बोला है मतलब कंफर्म नहीं है. ऐसा कौन सा liability है जो कंफर्म नहीं है? Yeah, it is a contingent liability. Perfect. Present liability of uncertain amount. Uncertain बोला मतलब contingent आएगा. Which can be measured. Uncertain amount है but which can be measured. तो it is not a contingent. But uncertain है. और it can be measured. तो ये क्या है? Contingent तो confirm नहीं है. Liability है, provision है. Liability एकदम certain होता है. Provision uncertain होता है. But measurable होता है. Contingent तो दोनों ही नहीं होता है. Yeah, perfect. It is a provision. And the last question. In the financial statement, contingent liability is. In a financial statement, contingent liability is. क्या बात है? Not recognized. शाबाश. देखो अभी अपना 1 2 3 4 यूनिट बाकी है. फटाफट हो जाएगा, अपना टेंशन नहीं है. बच्चों थियरी है, एक बार अपने साइड से घर पे भी रीड कर लेना. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड एंजॉय.